Hello, everyone. Welcome to STEM Works. I am your host, Bhuvan Verma. This is a special recorded series by WRO India organizer, India STEM Foundation. The WRO theme for 2022 is My Robot, My Friend. The combination of robotics and artificial intelligence can change the world and especially the environment of humans. The season challenges are connected to the ways robots can help humans. For WRO 2022, teams will develop robot models which represent the theme robot as a friend, as a helper in daily life of people. Today, we have with us a very special guest. His name is Mr. Pritesh Ranava. He is a passionate STEM and robotics entrepreneur, coach, trainer from Rajkot, Gujarat. He works at the grassroots, undertaking workshops in rural areas and training on the subject. Diving straight into the questions, Pritesh, my first question to you is, how was your experience of participating at WRO? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहूँगा आपको भुवन कि आपने मुझे ऐसे इनवाइट किया और मैं सुधांशु सर का भी बहुत आभारी हूँ और आपकी पूरी टीम जो लाइक इंडिया स्टेम फाउंडेशन की पूरी टीम है जो WRO के पीछे और बच्चों को एंकरेज करने के लिए या तो फिर उनके बेटर फ्यूचर के लिए आप लोग जो भी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल थैंक यू कि आप लेगो को लेके आए WRO को लेके आए। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँ तो जिसको मैं पर्सनली लाइक जिसके टच में हूँ WRO के थ्रू तो दिवेश सर है, फिर ये सुधांशु सर है अपने, फिर सौरभ है, अर्जुन है, नित्यानंद है, आप हो जो सारे वर्क कर रहे हैं, सोनाक्षी जो सारे लोग वर्क करते हैं, इनक्रेडिबल वर्क आप लोग कर रहे हैं स्टेम के लिए। WRA की बात करूं तो मैंने स्टार्ट अपना करियर किया था 2016 से एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जिसमें एज ए मैं सेंटर हेड और सीनियर रोबोटिक कोच था और मैंने वहां पे 4 ईयर एज ए अपना सर्विस दिया। उसमें फर्स्ट जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था लाइक मेरी फर्स्ट ईयर जॉब चल रही थी तभी WRO को एक्सप्लोजर मिला कि भाई ऐसा कुछ कंपटीशन आ रहा है। वैसे स्टडीज में इतना कुछ इंटरेस्ट खास था नहीं बट एज ए रोबोटिक था तो एज ए प्लेसमेंट हो गया अभी कि चलो भाई ये बंदा कर रहा है सब कुछ। फिर 2016 में हम लोग टीम लेके आए थे बहुत तो उसमें से एक एलिमेंट्री 5 टीम थी जो उस साल पे WRO 2016 में रैप द स्क्रैप कंपटीशन था आपको पता होगा। और इंडिया होस्ट कर रहा था क्लीन इंडिया चैलेंज और सब कुछ देखे भाई क्लीन इंडिया मिशन सब कुछ। तो उसमें एलिमेंट्री 5 में 4th रैंक हमारा एक टीम का आया था और जो सीनियर में था फाइंडिंग फ्यूरी उसका 2nd रैंक आया था और इंटरनेशनल में भी जो दिल्ली में होस्ट हुआ था वहीं पे हमें इंटरनेशनल में एंट्री भी मिला था। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि पहले ही साल पे इतना नेशनल लेवल पे अभी टीम्स आ गई तो वो बहुत एक्सपोजर बढ़ा था मेरे लिए। तो प्रीतेश एक बात बताइए कि what is the purpose of WRO challenge? You've been through so many challenges from scrap labs to other challenges. What is the purpose of WRO STEM challenges? ओके WRO क्या है पहले तो अभी लाइक बच्चा जो है वो आप उसको स्टडी करवा रहे हो। इंडिया में हमारी सिस्टम ऐसी है कि भाई मार्क्स लाओ बस पढ़ो देखो एग्जाम पास करो और मार्क्स लाओ तो आपका फ्यूचर सिक्योर है बट ऐसा कुछ है नहीं। वैसे चलता है ऐसा कुछ नहीं वो सब कुछ जुगाड़ी है मतलब ऐसे बोलेंगे तो स्टेम जो है वो एक बच्चे को प्लेटफॉर्म देता है लाइक आपको भी पता होगा और हम सबको पता है टीचर्स जो भी उनको सबको पता है कि जो रीडिंग करके हम आगे जा सकते हैं उस वो लॉन्ग टाइम हमारा लर्निंग नहीं है। आप जो भी हैंड्स ऑन करोगे या तो फिर जो भी प्रैक्टिकल लर्निंग करोगे वो थिंग्स बच्चे को लॉन्ग टाइम याद रहती है माइंड में रहती है राइट क्योंकि हम माइंड में लाइक जो भी वो इमेज हम स्टोर करते हैं जितना भी 80% ब्रेन है हमारा वो इमेज स्टोर करता है तो जो भी वो हैंड से करेगा जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग बोलते हैं तो कंस्ट्रक्शन हुआ सब कुछ हुआ। WRO क्या कर रहा है WRO एक चैलेंज देता है एवरी ईयर बच्चों को जिसमें बच्चे को रोबोट बिल्ड करना रहता है। पहले उसको चैलेंज अंडरस्टैंड करना पड़ता है फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए WRO में पिक एंड प्लेस है या तो पुश पुल जो भी मैकेनिज्म्स है जो भी थिंग्स है उसको अरेंज करना रहता है। वो पूरा एक थीम रहता है और थीम के बेस पर बच्चा क्या करेगा एक रोबोट बिल्ड करेगा। टीम 3 की टीम है WRO में तो वो टीम वर्क करेगा उससे उसकी लीडरशिप और सब कुछ स्किल्स डेवलप होगी। तो वो वाह, WRO के थ्रू बहुत ही मतलब उस WRO का पर्पज वो उसमें क्लियर होता है कि वो बच्चों को आगे ले जाने की उसमें एक
things है. Excellent. Actually, Pritesh, when you were talking about the challenges and you were saying the tasks that students get to make an inanimate object, move things, lift things, and to code these things, it certainly will help a student who's pursuing robotics learn interdisciplinary aspects, integrated learning they will, receive. Okay, tell me, while this is good at one hand that the students will learn integrated concepts across the board, how does WRO STEM challenge improve students' overall learning? And when I say overall learning, does it also help in soft skill development? Is it only focused on the size of the gears, levers, codings? Can you explain a little bit for our audience, please? ओके. WRO में लाइक जो है लर्निंग, ओवरऑल लर्निंग की हम बात करें तो जैसे मैंने हमें पहले भी बताया कि एक थीम होती है. तो थीम में जैसे ऐसा नहीं है कि बच्चे को क्रैक करना है, उसको मजा आ रहा है इसलिए वो बच्चा लाइक गेम सॉल्व कर रहा है, क्रैक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. क्या है ओवरऑल लर्निंग, वो खुद से करता है पहले ठीक से, मतलब चैलेंज को एक्सप्लेन करना रहता है, वो पूरा अंडरस्टैंड करेगा, फिर गेम एलिमेंट से उसको अंडरस्टैंड करेगा. फिर क्या होगा उसमें, सिर्फ ये स्टडी पर्पस लर्निंग नहीं है. अगर टीम में 3 मेंबर्स है तो उनके तीनों के माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, राइट. तो उनको उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे रहना है. फिर अगर ये कंपटीशन है हमारी, तो कंपटीशन में 2 डेज कंपटीशन होती है. फर्स्ट जो है वो हमारा प्रैक्टिकल रहता है, मतलब एज ए क्या कहते हैं उसको, जस्ट एक प्रैक्टिस राउंड रहता है, प्रैक्टिस डे रहता है फर्स्ट. तो प्रैक्टिस डे में तो क्या होता है, कोचेज और सब कुछ अलो होते हैं, पेरेंट भी अलो, कहीं कहीं तो पेरेंट भी फील्ड के बीच में घूमते रहते हैं, तो वो सब कुछ डब्ल्यूआर में मिलता है. बट फाइनल डे को कोई भी अलाउ नहीं है, कोचेस भी नहीं है. और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट उस मतलब बच्चों के सिवाय और कोई नहीं है. तो उसमें क्या रहता है, कई बार बच्चा जस्ट रोबोट लेके जाता है, गिर गया, वही एट ए टाइम रन के टाइम पे गिर गया. कई बार ऐसा हुआ कि गलत प्रोग्राम चेंज कर दिया, वो सब कुछ. तो वो सारी थिंग्स वो मिस्टेक करता है. कई बार बहुत सारे बच्चे, लाइक 70% बच्चे एट द टाइम ऑफ WRO फाइनल रन के दिन 3 रन मिल रहे हैं हमको, 3 रन, तो उसमें वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं. तो वो मिस्टेक से ही ओवरऑल लर्निंग करते हैं कि नहीं ये मुझे ये करना है, ये सीखना है, मुझे अपनी थिंग्स अरेंज करनी है. फिर वो क्या था, फील्ड में सब कुछ लेके जाता है, अपने पेपर वर्क होते हैं, अपना प्रोग्रामिंग लाइक लैपटॉप्स होता है या तो कोई भी डिवाइस है, तो खुद से कैसे अरेंज करना है, कैसे सबको रखना है ठीक से, लाइक सीक्वेंस में कैसे वर्क करना है, मेरा राउंड है तो मैं कैसे कोचेस से इंटरेक्ट करूं या तो फिर जजेस से कैसे इंटरेक्ट करूं. Absolutely. वो सारी स्किल बच्चों को ओवरऑल लर्निंग में मिलती है. Absolutely, Pritesh. I mean, as a trainer, as a coach, your energy is infectious, and I'm sure you also train the students to remain calm when they go out to battle it out at the national and international level. And you have great acumen. Thank you for sharing. How students overall learning with regards to presence of mind, planning, combined integrated conversation, communicating change happens, and how families also participate and run into the arena sometimes. Okay, tell me to my next question, which is your WRO competition's favorite category and why? मेरी फेवरेट कैटेगरी में बोलूँ तो जूनियर आई है. एलिमेंट्री में क्या रहता है, पहले हम एलिमेंट्री और सीनियर आई की बात करेंगे. एलिमेंट्री में क्या रहता है, बच्चा अभी नया है, उसकी एज लाइक जो 8 to 12 एज कैटेगरी है हमारी. तो उसमें क्या होता है, बच्चा उसको पूरा सब कुछ नया नया रहता है कि ये क्या है कंपटीशन. एक तो जस्ट हमने उनको कोर्स करवाया रहता है कि ये ऐसा WRO मतलब ऐसे कंपटीशन प्रोग्रामिंग कैसे होता है, रोबोट ऐसे बिल्ड करता है. तो जस्ट अर्ली स्टेप्स होते हैं बच्चे के. तो उसमें जो कंपटीशन, जो भी वो चैलेंज है एलिमेंट्री हमारा, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो चैलेंज क्रैक करता है उसमें 80 to 70% कोचेस की हेल्प रहती है करने में, क्योंकि वो पूरा उसके लिए नया प्लेटफॉर्म होता है. अभी बात करूं सीनियर आई की, तो सीनियर आई की एज कैटेगरी 14 to 19 ईयर्स रहती है. तो वो बच्चे इतने सेल्फ सस्टेनेबल रहते हैं कि वो खुद से कंपटीशन क्रैक भी करेंगे, खुद से मॉडल बिल्ड करेंगे, पूरा रोबोट बिल्ड करेंगे, खुद से कोडिंग भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सप्लोर कर लिया रहता है उतने एज ड्यूरिंग, लाइक 14 एज के पहले उन्होंने उनका इतना कर लिया रहता है. तो क्या होता है कि खुद से बच्चा कर सकता है, वो इतना सेल्फ सस्टेनेबल है कि वो पूरा कंपटीशन क्रैक कर सकता है. बट जो जूनियर आई की बात करूँ तो एवरी ईयर जूनियर आई की जो कैटेगरी रहती है उसमें लाइक डिफिकल्ट चैलेंज रहती है कि पूरा चैलेंज पूरे टाइम में कंप्लीट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. या आप 2016 की बात करें तो उसमें भी एक हमारी टीम थी. 2016 में जो गेम था
तो उसमें रोबोट को पूरे फील्ड को 3 टाइम्स उसको घूमना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने के लिए। तो सेम एज जो 2020 में था हमारा 2021 में, लाइक ये जो पार्क और चार्ज, तो उस चैलेंज में भी पूरा यही था कि 6 जो वेटिंग कार्स है उसको आपको लेके जाना है, प्रॉपर जगह पार्क करना है, राइट। अगर पेट्रोल कार है तो वहां पे रखो, वो वहां पे रखो। तो वो उस टाइम पे भी पूरा 3 टाइम फील्ड को कवर करना पड़ता है, तो वो डिफिकल्ट रह जाता है बच्चे के लिए। और उसमें कोचेस की हेल्प, क्योंकि बच्चा थोड़ा 50% बच्चा भी लर्न करता है, Right, 50% right. कोचेस की हेल्प लेता है इस कैटेगरी में। Yes, तो ये right. कैटेगरी मेरे लिए बहुत मतलब मायने रखती है। So, Pritesh, what I gather is that a student graduates through this. You know, if you say in colloquially, गुड्डे गुडियों के खेलने की चीज तो है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा technical know-how. You have to put in a lot of technical know-how. That brings me to the next question, Pritesh, that I want to ask from you. You said that throughout the schooling duration, this graduation from junior category to senior happens. Senior students are more confident and you have to invest more time with the junior students. But tell me, how does STEM education differ at school level and college level, and does WRO or competition platforms like WRO help bridge this gap, if there is any, or help a student transition from a school environment to a college environment which has much more advanced abilities and amenities and labs available? If you can spare some time to discuss that, please. स्कूल और कॉलेजेस की बात करें सर, तो स्कूल में पहला मेरा पॉइंट तो ये रहेगा कि स्कूल का जो हमारा 1 to 10 एजुकेशन है, 1 to 10 में जो भी लर्न करते हैं, वो एवरी जगह पे, मतलब कोई भी स्टेट है वहीं पे सेम रहेगा। ये वेदर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, गुजरात बोर्ड में हो, या तो फिर मुंबई में, या तो लाइक मराठी बोर्ड में हो, राइट। कोई भी जो गुजरात बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड रहता है, तो उसमें 1 to 10 का एजुकेशन जो भी टॉपिक्स है वो सेम रहते हैं। आप अपने जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एरिया है वो आप 10th के बाद चूज करोगे 12th में, कि भाई मुझे ये कॉमर्स लेना है, मुझे साइंस लेना है, वेदर मुझे ये आर्ट्स लेना है। बट 1 to 10 में जो भी थिंग्स हम लर्न करते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है। लाइक सिंपल मशीन्स है, तो सिंपल मशीन्स हम डेली यूज कर रहे हैं, लीवर है, व्हील एंड एक्सेल, वो सब कुछ। मतलब 1 to 10 जो है वो, उसमें तो स्टेम एजुकेशन कंपलसरी है ही, और बच्चा लर्न कर भी रहा है। बट कॉलेज कैटेगरी की मैं बात करूं तो कॉलेज कैटेगरी में क्या रहता है कि कॉलेज में बच्चे ने अपना फील्ड ऑफ जो इंटरेस्ट है वो चूज कर लिया है फील्ड, कि भाई मुझे, तो उसमें जो भी इंजीनियरिंग जो भी जाना चाहते हैं बच्चे, उनको हम एनकरेज करेंगे कि ये आप कंपटीशन करो, ये WRO है, ऐसा कुछ कंपटीशन, तो उनको वो आगे एक्सप्लोजर मिल सकता है। अगर आप आर्ट्स के बच्चे को बोलोगे कि ये चल तुझे साइंस करना है, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो करेगा नहीं। तो कॉलेज में भी वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आर्ट्स आर्ट्स कर रहा है तो उनको, मतलब रोबोटिक्स उसके लिए नहीं है ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो भी लाइक कई बार तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, अभी 12th या तो 11th 10th के बाद क्या होता है कि वेकेशन रहता है, तो सर मेरे बच्चे ने साइंस लिया है, अभी लाइक बी ग्रुप रखा है, तो उसको तो डॉक्टर ही बनना है, तो उसके लिए रोबोटिक्स क्यों? तो उसके लिए रोबोटिक्स है क्योंकि अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे मशीन्स यूज कर रहे हैं। सिंपली स्पेक्स की मैं बात करूं, तो हमारे हम जब भी नंबर निकलवाने जाते हैं कि भाई इतने नंबर्स है हमारे पास, तो वो डॉक्टर डायरेक्टली देख के नहीं बता देगा कि ये इतने नंबर है तेरे आइज में। बट क्या करते हैं, उनके पास एक मशीन रहती है, वो बैठाते हैं आपको ऐसे, अपना रखो अपना फेस, फिर वो नंबर्स उसमें से मशीन में से निकालते हैं। तो मशीन आती कहाँ से? तो मशीन्स का इंजीनियरिंग बनाते हैं। तो मतलब बात ये है, रोबोटिक्स लर्निंग की बात नहीं है, क्योंकि रोबोटिक्स अभी हमारा डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो उसको हमें यूज करना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा, और उसको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। इसलिए इस जो ये भी इस ईयर की जो हमारे 2022 की जो थीम है, माई रोबोट माई फ्रेंड, उसी के लिए, क्योंकि आप अभी रोबोट से पीछा छूटने वाला नहीं है आपका, आपको एवरी जगह पे साथ में ही रख के जाना पड़ेगा उसको। बहुत बढ़िया कहा प्रतेश आपने, बिकॉज दिस हैज बिकम, robotics or machines have become integral to our life and lifestyle. We could not have imagined maps over our smartphones even 2 decades ago. You know,
people, when you used to hire app-based taxi service, used to say, "Oh, GPS does not work in India." But now you have to see, even food is getting delivered to far-flung areas. Drones are carrying, land mapping activities. Even satellite communication is now being used to save lives during emergencies like earthquakes, floods, and other natural disasters. So yes, technology is integral to our lives, and robotic technology more so. Acha, robotic technology, the way we are talking, it seems a lot is physical, but in the past we have had online WROs also and physical WROs also. Can you spend some time educating our viewers what is the difference between an online WRO, World Robot Olympiad, and a physical WRO, and what is your preference? लास्ट ईयर अभी तो 2-3 ईयर्स हम देख रहे हैं कि भाई अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो ऑनलाइन कंपटीशन चल रहा था हमारा। लाइक अभी तक तो डब्ल्यू ने ऑफलाइन ही किया था, मतलब 2090 तक। तो फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से अगर इतना हम रिस्क नहीं ले सकते, डब्ल्यू भी रिस्क नहीं ले सकता कि इतने सारे बच्चों को एक साथ हम रखें और कंपटीशन करें। तो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखा, तो वो भी बेटर था। जो 2020 में जो कैनेडा ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग उन लोगों ने रखा था। तो उसमें बच्चे को वही मिलता है, बट इतना एटमोस्फियर नहीं मिलता है जितना वो ऑफलाइन में मिलता है। जैसे मैंने बोला, फाइनल डे को बच्चा खुद से ही अरेंज करेगा सब कुछ, उसमें कोचेस भी अलग है, कुछ नहीं अलग है। बट ऑनलाइन में क्या एडवांटेज है, कोचेस साथ में रहते हैं, वीडियो ड्यूरिंग नहीं है, बट साथ में तो रहते हैं, सामने तो बैठे ही रहते हैं कि ये भाई चलो ये प्रॉब्लम है सर सर, ऐसे बच्चा चिल्लाने लगे सर ये नहीं चला अभी। तो वो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा फील्ड में से बोलेगा नहीं सर। ऑडियंस में अगर सर बैठे हैं तो उनको नहीं बोलेगा सर मेरा रोबोट नहीं चला, वो तू कर भाई, क्योंकि हमने इतना टाइम दे दिया है तुझे, हमने तुझे इतना ट्रेन किया है कि तू अभी फास्ट लास्ट डे को सब कुछ अरे खुद से कर सके। तो मेरे लिए तो बोलूँ तो ऑफलाइन ही बहुत बेटर रहेगा बच्चे के लर्निंग के लिए, क्योंकि उसमें उसमें सिर्फ रोबोट लर्निंग नहीं रहता, पूरा दिन उसको कैसे मैनेज करना है ना, वो सब कुछ वो लर्न करेगा। जैसे कैसे कोचेज और मेंटर्स और जजेस के साथ इंटरेक्ट करना है, इतने हार्ट बीट अप रहती है कि ये मेरा नेम आया कि नहीं लिस्ट में, मतलब वो सब कुछ उसमें रहेगा ऑफलाइन में। और ऑनलाइन का मैं बोलूँ, लास्ट ईयर भी जो हमारा इंडिया स्टेम फाउंडेशन ने किया था, उसमें थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ उनसे, क्योंकि जस्ट उसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं था, उसमें जस्ट वीडियो अपलोड। बट वो भी क्या था कि लास्ट मोमेंट पे था, तो जितना WRO इंडिया स्टेम ने किया वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि चलो एक चैलेंज तो मिला। बट उसमें क्या था कि वीडियो अपलोड करने में ऐसा हुआ कि चलो फाइनल रन ही करना पड़ेगा, तो एवरी बच्चा क्या करेगा, फाइनल रन ही अपलोड करने वाला है। तो मतलब उसमें जो चार्म रहता है कंपटीशन का वो नहीं रहा था, एक जो मैंने पर्सनली फील किया था ऐसा। तो ऑफलाइन ही Absolutely. बेटर No, रहेगा no. हमारे लिए। ये बहुत जरूरी है. Your feedback is most important. There are three things that our students will learn from what you've said. First of all, physical events test your presence of mind, your diligence, and your awareness, situational awareness, सही whether बात। your name has come up or not, and things like that. Second thing that is most important is technology is not the same, throughout our subcontinent. It's a huge country. Somewhere there is a bandwidth issue. At other places there is, even lack of other communication devices or even gaming sets. So to bring a level playing field, India STEM Foundation tries its best to create a situation where all participants, no matter tier 1, 2, 3, which city they are coming from or a rural area, they can participate. And third and most important thing, Pritesh, that we learn from you about, with regards to the difference between online and in-person competition is that online competitions, there is a tendency that a student might put up, might get support, right? But that is life in a way, because when you're working in a work environment, you, of course, if you get stuck, you ask your leadership or your peers or your colleagues. But in a way, it is a fun environment. Children do learn both at online and physical events, and it is our endeavor to work with our partners like you to create that environment so that children can learn. Okay, moving on to my next question, Pritesh.
We want to know what is the WRO challenge that you participated in last year and what did your team create without giving any hints or strategy tips. नहीं, हिंट्स और स्ट्रेटजी देंगे हमारे पास अगर कुछ है, मैं तो भुवन यही बोलूंगा कि अगर हमारे पास कुछ है, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ भी है, तो उसको शेयर करना चाहिए, उसको बैंड करके नहीं रखना चाहिए। जो वाह, भी आपके पास है बस शेयर करो, तो कोई और लोग सीखेंगे। राइट, अपने पास रखने से कुछ नहीं होने वाला है। राइट, तो जितना भी आप नॉलेज है, कुछ भी है, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा, वो फाइन है। राइट, वो बात सही है। तो मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो हमारी पहले तो दो टीम्स में पार्टिसिपेट की थी हमने। एक जूनियर हाई में किया था, और एक सीनियर हाई में किया था। सीनियर हाई का जो मेरा टीम था उसका लाइक नेशनल लेवल पे सेकंड रैंक आया था, टीम मैवरिक्स। और जो जूनियर हाई में थी डार्क स्पेक्ट्रम, उसकी नेशनल लेवल पे नाइन्थ रैंक हुई थी। तो चैलेंज ये था, पहले जूनियर की बात करते हैं। जूनियर में लाइक पार्क कार रहती थी, उसको कार को आपको क्या करना पड़ता है, उसको लाइक जो भी कार है, पेट्रोल कार है तो उसको उसके पार्किंग एरिया में रखना है। अगर हाइब्रिड कार है तो उसको उसके पार्किंग एरिया में रखना है। और जो इलेक्ट्रिक कार है तो उसको उसके पार्किंग एरिया में रखना है कि जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन हो, और साथ में बैटरी भी रखनी है कि वो चार्ज कर सके। तो उसमें सिंपल कुछ उठाना नहीं था। जो गेम था जूनियर आई का, जस्ट आपको कलेक्ट करना है और उसको प्लेस करना है, क्योंकि कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट नहीं था कि उसको आप उठा के उसके अंदर रखना है, ऐसा कुछ उसमें नहीं था। तो उठाने वाली कोई भी बात नहीं, तो वो थोड़ा कंपटीशन इजी था। लाइक मैकेनिज्म बनाना वो सब कुछ इजी था, बट कंपटीशन बट ऑब्वियस वो बहुत डिफिकल्ट, मतलब ऐसे लॉन्ग बहुत था कि आपको पूरा जर्नी करना है, क्योंकि एक बार जर्नी करेगा तो 30 सेकंड तो उसमें ही चली जाएगी। अगर एक बार बच्चा फ्रंट से लेके फिर वो घूम के आएगा रोबोट पूरा। राइट, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। जूनियर कैटेगरी में जैसे बोल रहा हूँ, जूनियर कैटेगरी वैसे भी डिफिकल्ट रहती है, 3 बार 3 या 4 बार तो चक्कर लगाने ही पड़ते हैं टेबल के। अभी सीनियर की बात करूँ तो सेकंड रैंक आया था बच्चों का। पूरी बच्चों ने मेहनत की थी अपने हिसाब से। कॉम्पिटिशन जैसे मैं बोला था कि सीनियर है के बच्चे इतने कैपेबल होते हैं कि वो खुद से कंपटीशन अंडरस्टैंड करेंगे, खुद से बिल्ड करेंगे और खुद से ही क्रैक करेंगे। अगर कहीं पे बहुत ही डिफिकल्ट है तो ही वो कोचेस की हेल्प लेके, वरना कोई भी सीनियर है बच्चा, मैं नहीं मान रहा हूँ कि मेरी टीम नहीं बट कोई भी टीम, सीनियर है बच्चा कभी अपने कोचेस की हेल्प नहीं लेता है। वो सेल्फ सस्टेनेबल उतना ही रहता ही है। तो सीनियर आई में ये हमने डिफिकल्टी फेस की। उसमें एक मतलब जो भी थिंग्स एक उठाना भी था, उसमें 3 एनर्जी लेवल्स थे। लाइक एक तो विंड एनर्जी थी, वाटर एनर्जी थी और सन एनर्जी थी। राइट, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के जो ब्लॉक्स थे उसको आप क्या कर सकते, उसको ग्रेबर से उठा के रखना था जहाँ कहीं पे भी। और जो हमारे वाटर और विंड एनर्जी है उसमें एक रिंग थी ऊपर के, जो डब्ल्यू आर ब्रिक सेट में आती है। तो रिंग से जस्ट उसको पिक करना है और प्लेस करना है। तो दो डिफरेंट मैकेनिज्म हमें बनाने पड़ रहे थे। और डिसएडवांटेज रहता है कि उसमें पोर्ट दो ही होते हैं, क्योंकि दो पोर्ट तो EV3 के लाइक ड्राइव और उसमें ही चले जाते हैं। तो दो पोर्ट है हमारे पास। अगर एक से ग्रेबर बनाएंगे तो दूसरे से क्या करेंगे। तो दोनों मोटर से बच्चों ने ग्रेबर बनाए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेबर। जो रिंग वाले पार्ट थे उसको उठाने के लिए डिफरेंट ग्रेबर बनाया, और जो सोलर थे उसको उठाने के लिए डिफरेंट। और उसमें 4x4 के क्यूब रहते हैं। तो एक साथ बच्चों ने 4 क्यूब एक ही ग्रेबर से उठा के चार्जिंग में रखे। तो वो बहुत ही मतलब वाह, मैकेनिज्म मेरे लिए भी बहुत मतलब बड़ा अच्छा मैकेनिज्म था, कि उसमें से बच्चों ने जो डिराइव किया उसमें से मुझे भी कुछ लर्न करने को मिला कि चलो एक क्यूब तो उठाते ही है, बट एक साथ 4 को कैसे उठाएंगे, ऐसा। वाह. तो वो टीम का बहुत ही मतलब बहुत अच्छी थिंग्स थी, जो हमारी टीम थी उनकी। Now, Pritesh, certainly, it shows that conceptually you have, as a trainer, as a coach, helped students understand the basic constructs which they have been able to use to create divergent and convergent solutions the way they have been challenged. And I must say that those who gather have less, those who scatter have more, and you scatter knowledge, so you have more knowledge. Thank you very much for sharing your insights. My last question to you, Pritesh: how can we, India STEM Foundation and others in our tribe, try to increase STEM exposure or interest in the community? What resources do you require to make sure that STEM education becomes the basis of transformation for new education policy to flourish in India? What do we require? Tell us.
ओके, जो नेशनल पॉलिसी है, जो 2020 में डिक्लेयर हुई, राइट? तो मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट को उसमें स्टेम कंपलसरी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि जो रीडिंग नॉलेज है वो लॉन्ग टाइम रन नहीं करता है। जो हैंड्स ऑन किया है, जो प्रैक्टिकल किया है, वो लॉन्ग टाइम रन करता है। तो वो जो भी हम रखेंगे उसमें ही बच्चे का इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हमको मिलेगा। और स्टेम की बात करूँ भुवन सर, तो आप स्टेम की बात करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लाइक जो गांव है, रूरल एरियाज है, या तो फिर गली नुक्कड़ है जहाँ पे एजुकेशन भी नहीं पहुंचा है, तो अभी हम तो स्टेम ले जाने की बात कर रहे हैं। तो पहले जस्ट उन बच्चों को एजुकेशन में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा कि ये एजुकेशन आपके फ्यूचर के लिए। तो स्टेम ही एक ऐसा जो फील्ड है उसमें आप बच्चे को एनकरेज करके उसको एजुकेशन में भी इंटरेस्ट ला सकते हो। एजुकेशन से कोई भी दूसरी थिंग में इंटरेस्ट लाना थोड़ी मुश्किल बात है, बट स्टेम की हेल्प से एजुकेशन में आप बच्चे को इंटरेस्ट ला सकते हो। अगर वो कुछ बनाएगा, कुछ डिराइव करेगा, कुछ लर्न करेगा उसमें से, तभी वो उसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करेगी कि नहीं, ये मेरे लिए बेटर है, मुझे एजुकेट होना पड़ेगा। पेरेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि नहीं, आप मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाना है, वेदर मेरी कंडीशन कोई भी हो, राइट, बट मुझे बच्चे को पढ़ाना है। गवर्नमेंट भी ऐसे लाइक बहुत करती है, लाइक जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो सब कुछ करते हैं, राइट। तो मैं ये बात बोलूंगा गवर्नमेंट को कि स्कूल जो कर रही है अटल टिंकरिंग, तो वो जस्ट लैब दे रहे हैं, बट फिर देखने जा नहीं रहे गवर्नमेंट कि ये आपकी लैब प्रॉपर चल रही है, आपका बच्चा कर रहा है। आपके स्कूल्स में से कितने बच्चे ने अटल टिंकरिंग लैब पास की, और उसने आपने कितने मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए जिसके वीडियोस आपने यूट्यूब पे अपलोड किए, वो गवर्नमेंट को फॉलो अप लेना चाहिए। जस्ट अटल एब्सोल्युटली। टिंकरिंग लैब पास करने से गवर्नमेंट का ये जो मोटिव है वो क्लियर नहीं हुआ है। जी हम जी। सबको मिलके साथ में सब कुछ करना पड़ेगा और स्टेम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी एब्सोल्युटली बात, हाँ, प्रिदेश, हाँ बताइए, बोलिए दूसरी बोलिए। बात मैं ये बोलूंगा, एफएलएल की मैं कुछ बात करना चाहूंगा। डब्ल्यू आर ओ एफएलएल, अभी डब्ल्यू आर की बात चल रही, तो मैंने सोचा चलो अभी लास्ट में ये टॉपिक निकालेंगे। डब्ल्यू आर और एफएलएल दोनों कंपटीशन बच्चों को आगे ले जाने के लिए ही है, भुवन। बट मैं ये बोलूंगा कि डब्ल्यू आर ओ में क्या हो रहा है, जस्ट बच्चा एक रोबोट गेम लर्न करता है, थीम बेस ही है, थीम डिराइव करता है, सब कुछ करता है। बट उसको जो कम्युनिटी आउटरीच और सब कुछ होना चाहिए, जो भी कम्युनिटी को शेयर होना चाहिए, वो उसमें क्लियर नहीं हो रहा है। बट एफएलएल एक ऐसा कंपटीशन है कि जिसमें रोबोट गेम तो है ही है, डिफरेंट डिफरेंट मिशन बच्चे क्लियर करेंगे ही, बट उसमें एक प्रोजेक्ट बेस्ड सॉल्यूशन होता है कि उसमें आपको एक सॉल्यूशन डिराइव करना पड़ता है, फिर वो सॉल्यूशन कम्युनिटी के साथ शेयर करना पड़ता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है जहां भी कि आपने क्या सॉल्यूशन बनाया, राइट। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारी दो टीम नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुई थी, एक 2017 में और तो एक 2018 में। हाइड्रो जो हमारा प्रोजेक्ट था, तो वाटर को कैसे सेव करें, उसमें बच्चों ने एक नोजल बिल्ड किया था कि जो पानी हम जब भी हैंड वॉश करते हैं, तो पानी हम फुल ओपन करेंगे तो वो बाउंस होकर साइड में चला जा रहा है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें कि जिससे पानी वेस्ट कम हो और हमारे हाथ की सफाई ज्यादा मिले, राइट। तो वो बच्चों ने सॉल्यूशन एक कैप बिल्ड किया, 3D प्रिंट किया, और वो घर घर जाके इम्प्लीमेंट किया, उसके वीडियोस बनाए और उसको डिराइव किया। लाइक एक्चुअल में वो लर्निंग था कि पेरेंट बोलेंगे या तो फिर जिसके घर पे आपने ये फिट किया नोजल, तो उसका जो फीडबैक मिलता है आपको, वो आप बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, अवार्ड से भी बड़ी बात है कि नहीं चलो ये हमने बिल्कुल। डिराइव किया और सच में ये काम कर रहा है एक्चुअल में। तो एफएलएल कंपटीशन एक मतलब डब्ल्यूआरओ से भी ज्यादा मैं बोलूंगा कि एफएलएल में ज्यादा लर्निंग है, और वो भी करना चाहिए। और दूसरी बात मैं इंडिया स्टेम से और जो भी इंडिया के ऑर्गेनाइजर है उनको बोलूंगा, एफएलएल कंपटीशन करिए प्लीज, क्योंकि एफएलएल की बहुत इंक्वायरी आ रही है, उसमें बच्चों का लर्निंग भी बहुत है। आपने 2 साल से कुछ भी एफएलएल में नहीं किया है तो प्लीज एफएलएल में कुछ कीजिए, राइट। या तो फिर कुछ ऐसा कीजिए कि अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आउट ऑफ इंडिया जो भी रीजनल्स है वो कर रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट करवाइए, उनको एक्सप्लोजर दीजिए कि भाई अभी हम नहीं कर रहे तो आप वहां पे पार्टिसिपेट करो, राइट। ऐसा ऐसा कुछ अनाउंसमेंट मैं बोलूंगा कि इंडिया स्टेम को या फिर जो भी ऑर्गेनाइजर है वो प्लीज करें। और अभी ये जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो उसमें प्लीज एफएलएल स्किप मत कीजिए, एफएलएल में बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। Certainly, certainly, Pradesh, this is an important area. We want to provide all platforms to all students across India.
And the second half of this year, we are planning on how to engage with students, even in fact, past champions who've come up with solutions. How can we bring them to the fore and take their voice to the rest of the community? Pritesh ji, thank you very much for sharing your insights and views with our students. And we hope that they will learn a lot from this session. This session was brought to you by India STEM Foundation, a pioneer in promoting hands-on STEM education in India with the intervention of robotics and research-based learning. India STEM Foundation is the national organizer of World Robot Olympiad in India. World Robot Olympiad is an event for science, technology, and education, which brings together young people all over the world to develop their creativity and problem-solving skills through the challenges and educational robotics competition. Till the time we energize a Robo Shiksha Kendra near you, keep tinkering and sharing this video with parents and peers. To all the schools, we invite them to enter a team of 3 students to participate in this competition. Participating teams need to create, design, and build a robot model that looks or behaves like, my robot, my friend. The competition starts from preliminary stages and graduates through the final stages. You can read more about this on our website, indiastemfoundation.com or WRO India 2022. We look forward to seeing you again in another exciting and educating conversation with a coach, teacher, and mentor. Till then, thank you.